फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ लेटेस्ट वीडियो लेकर। कौन सा क्लास 8 का जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसका हम पढ़ेंगे पार्ट 3। तो फैक्टराइजेशन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था, इसके 2 पार्ट। तो अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई करते हैं अपने नए टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक हमारा फैक्टराइजेशन में डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग डिवीजन कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एटलीस्ट आपको ये चीज तो पता होगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी इस तरह से लिखे होते हैं। 2x लिखा है तो 2 into x इसका मतलब होता है 6x का क्यूब लिखा हुआ है तो 6 को हम लोग 2 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं और x को हम लोग 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो एटलीस्ट इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद हम लोग करते कैसे हैं इनको। अगर हम लोग 77 में हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 7 से सीधे सीधे कैंसिल कर देते हैं तो ये हमारा आंसर 11 आ जाता है। लेकिन इसका अगर एक रीजन ये भी होता है कि 77 को हम लोग 7 into 11 लिख सकते हैं। बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अपॉन 7 तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ और आंसर आ गया 11। ये भी सही है, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग कुछ इस पे फोकस करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था, आपको ये समझाने का मतलब था कि हम लोग इस तरह से जो करते हैं इंटीजर वैल्यू पे, तो वैसे ही हम लोग करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले में। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, इतने आप स्मार्ट नहीं हैं। चलिए, तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है 6x क्यूब डिवाइड में 2x। ठीक, समझ गए आप। तो करना क्या है आपको, 6x का क्यूब इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने का मतलब इसको ब्रेक डाउन करना है। तो 6 को हम ब्रेक डाउन करेंगे 2 into 3 में और x को हम लोग लिख लेंगे 3 टाइम्स। बोलिए, यहां तक समझ में आया? आ गया होगा। 2x लिखेंगे तो 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 into x। बस इसको पुट अप कर दीजिए यहां पर। तो 6x क्यूब ऊपर है यानी कि 2 into 3 into x into x into x, ये ऊपर रख दिया। डिवाइड में लगा हुआ है 2x यानी कि 2 into x। समझ गए आप सभी। तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, x से x कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या यहाँ पर, यहाँ बचा 3 और इंटू x यानी कि 3x स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी। नहीं समझ में आया तो एक दो क्वेश्चन हम और करके देखते हैं इसी में। तो चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं मोनोमियल बाय मोनोमियल के। मोनोमियल वैल्यू तो आप सब समझ ही गए होंगे, इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। चलिए एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, माइनस का 20x की पावर 4 और डिवाइड में गया 10x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसको कैंसिल सॉल्व करने का तरीका भाई वैसे ही है। इसको पहले लिख लो, माइनस का 20x की पावर 4। तो इसको क्या करेंगे हम लोग भाई, ब्रेक डाउन करेंगे। तो 20 को हम लोग 10 के मल्टीपल में ब्रेक डाउन करेंगे, बिकॉज हम लोग 2 और 5 में भी कर सकते हैं, लेकिन हमको 10 कर लेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा एक स्टेप कम करना पड़ेगा। तो माइनस का 2 भाई इंटू 10, ठीक है, इंटू x और ये 4 टाइम्स x हो गया। चलिए यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट लिख लीजिए 10x स्क्वायर यानी कि 10 इंटू x। अब ये ऊपर है ये नीचे है तो वैसे रख दीजिए, माइनस का 2 इंटू 10 इंटू x। बोलिए, ठीक है, और डिवाइड में रखिए 10 इंटू x। ठीक है, तो ये 2x से कैंसिल हो गया भाई, हट गया यहाँ से, और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब बताइए क्या बचा है यहाँ पर माइनस 2 का बचा है और ये 2x बचे हुए, यानी कि माइनस का 2 इंटू x यानी कि आंसर आ गया माइनस का 2x का स्क्वायर। ये हो गया, आपको इसका आंसर मिल गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। कैसे समझ में आया? तो ये हो गया मोनोमियल बाय मोनोमियल, जो हमारा डिवीजन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, जो आपने बगल में हेडिंग देख ली होगी, पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। अब पॉलिनोमियल मतलब एक्सरसाइज हमने आपको पहले बता दिया था कि जब वन टर्म से ज्यादा टर्म लिखे हो। चलिए इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। मोनोमियल वाला आप लोग समझ गए होंगे, पॉलिनोमियल हम लोग देख लेते हैं। पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल।
पॉलिनोमियल बाइनोमियल। ठीक है, आप थोड़े से क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे एक्चुअली मुझे, क्योंकि आप लोग को ज्यादा ज्यादा समझाना है। ठीक है, देख लीजिए, पॉलिनोमियल का मतलब होता है वन टर्म से ज्यादा टर्म लिखे होंगे तब होगा आपका पॉलिनोमियल, और यहां पर सिंगल मोनोमियल। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने का क्या तरीका है भाई? इसको डिवाइड करने का तरीका ये जो होगा, ये बेचारा तीनों में बट जाएगा। ठीक है, तीनों में बटने का मतलब ये 4y³ अपॉन में 2y आ जाएगा, प्लस 5y² अपॉन में 2y, और प्लस 6y अपॉन में 2y। ठीक है, ये 2y बेचारा तीनों में बट गया। अब आपको समझ गए होंगे कि मोनोमियल बाय मोनोमियल के एक्सप्रेशन हो गए। अगर हम इनको अलग अलग देखें तो ये मोनोमियल बाय मोनोमियल हो गया। बाकी वैसे ही करना है, मैं एक आपको करके दिखा देता हूं कि 4y³ है तो इसको 2 इंटू 2 और ये y इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, और डिवाइड में रखा 2y। बोलिए, ठीक है, अगेन इसको लिखा 5 इंटू वाई इंटू वाई, डिवाइड में गया 2y, और ये प्लस, और ये 6 इंटू वाई अपॉन में गया, 6 को हम 2 इंटू 3 लिख लेते हैं, 2 इंटू 3, और ये इंटू वाई। बताइए, क्या तक आपको समझ में आया? तो ये हो गया 2y। ठीक है, अब देखिए, ये y से y कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा कितना? यहां बचा 2y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस करो, ये y से y कैंसिल हुआ और कुछ कटेगा नहीं, तो ये हो गया 5 अपॉन में 2 और ये y। ठीक है, 2y से 2y कैंसिल हुआ, बचा प्लस का 3। तो ये आपका आंसर हो गया इतना, 2y² प्लस 5y अपॉन 2 प्लस 3। बट इसको अगर आप और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका आ गया 4y² प्लस का 5y प्लस का 6। तो ये हो गया आपका एक फाइनल आंसर। अरे ये तो वही क्वेश्चन ही था, नहीं क्वेश्चन नहीं था, अलग है क्वेश्चन, क्वेश्चन से अलग है, देख लीजिए। 4y² प्लस 5y प्लस 6, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो आपको पूरा सॉर्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। मेन बस यहाँ पर इतना था कि इसको आपको तीनों में डिवाइड करना था। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान से देखिएगा इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो 24 को हम 8 के टर्म में लिख लें, क्योंकि हमें 8 चाहिए नीचे, तो इसको ऐसे लिख लें 3 इंटू 8, और बाकी अब x² yz x y z स्क्वायर, तीनों में x y z तो हमको कॉमन दिख रहा है, तो भाई तीनों से अगर हम x y z कॉमन निकाल ले बाहर यूं, ठीक है, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा? x² yz से x बाहर yz बाहर निकल गया, तो x बचेगा, यहाँ से फिर y बचेगा, और यहाँ से z बचेगा। लेंथी क्वेश्चन दिख रहा था बट इजी हो गया। तो 8 इंटू x y z, बताइए, इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, तो x y z से x y z कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, बचा कितना? 3, और ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z। बताइए, ठीक है, लेंथी बनाना चाहे तो आप इसको लेंथी बना सकते हैं भाई, इसको एक एक बार इस यहां से इसको ओपन करें, यहां से इसको ओपन करें, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा माइंड शार्प रखेंगे तो ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है? नेक्स्ट टाइप हमारा कहता है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। अब किसी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ठीक है। आप लोग लाइव बाइक नहीं करते हैं, लाइव बाइक करते रहिएगा, थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन मिलता है।
आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके हम लोग ब्लॉग भी ला रहे हैं, ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी फर्क बनता है, आप लोग लाइक वाइक करते रहिए। चलिए हो गई थोड़ी सी बातें, अब आते हैं टॉपिक पे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पॉलिनोमियल का मतलब मैंने बोला अभी आपको कि एक से ज्यादा टर्म होंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। और यहाँ भी पॉलिनोमियल डिवाइड भी करना है तो एक से ज्यादा टर्म यहाँ पर भी है, और देखिए दोनों ऐड नहीं होंगे बिकॉज ये अनलाइक टर्म्स। हम लोग ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपने मेरे वो वीडियो में देखे तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख लीजिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग ने कवर कर लिया है। अब देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करना है, तो 7x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख लें भाई, लोग अलग अलग करके लिख लें, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 7 इंटू एक्स इंटू एक्स, जैसे कि अभी तक हम लोग मोनोमियल वाले में कर रहे थे और इससे सेकंड वाले ऑप्शन में कर रहे थे। उसके बाद 14x को कुछ ऐसे लिख लें, भाई 2 इंटू 7 इंटू एक्स, एक ही चीज है, ब्रेक डाउन करके लिख लिया। अब हम लोग नीचे लिख लिया x प्लस 2 जो कि लिखा हुआ था। अब देख लीजिए इसमें से और इसमें से कुछ बाहर आएगा, कॉमन फैक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो अगर हम लोग दोनों से 7 इंटू एक्स को बाहर निकाल लें, ठीक है, तो क्या बचेगा, 7 निकल गया, x निकल गया, तो अंदर बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 2, ठीक है, और नीचे आएगा x प्लस 2। बोलिए यहाँ से 7 निकल गया, यहाँ से x निकल गया, यहाँ पर आएगा x प्लस 2, तो अब x प्लस 2 कैंसिल होता है और आंसर में आता है हमारे पास 7x। बस यहीं तक काम खत्म, जय श्री राम। चलिए आगे आते हैं, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं आराम से। भाई 44 है, 44 को हम लोग क्या लिख लें, 4 इंटू 11 लिख लेते हैं भाई। x की पावर 4 है और यहाँ 5x क्यूब है, ये ऊपर वाला है सिर्फ, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर में x x x तीनों जगह कॉमन है, तो भाई x भी एक निकाल लो, कि x तो एक नहीं दो निकाल लेते क्योंकि यहाँ पर 2 तक है मैक्सिमम पावर हमारी, तो x इंटू एक्स, तो भाई ये हो गया 4 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हम लोग ने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम पड़ रही है तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, या मैं यही लिख देता हूँ, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ये हम लोग ने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लिया और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, देखिए एक्स की पावर 4 में से एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा सिर्फ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से निकल गया तो बचा 5x और यहाँ बचेगा माइनस का 24, ठीक है, और ये हो गया डिवाइड में 11x x माइनस 8, ठीक है। अभी रखा रहने देते हैं इसको क्योंकि ये बेचारे कहीं ना कहीं घटेंगे। अब ये देख लीजिए, ये रीग्रुपिंग वाला मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ये 24, यानी कि ये हो जाएगा हमारा रीग्रुपिंग टर्म्स, तो ये देखिए रीग्रुपिंग में आ जाएगा, तो ये 4 इंटू 11 इंटू एक्स स्क्वायर इसको रखते हैं और इसको अगर आप फैक्टर आउट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 3x माइनस का 24, ठीक है, इसको फैक्टर आउट करेंगे तो और डिवाइड में वही जो चल रहा है चलता रहेगा कि 11x x माइनस 8। अगेन नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू 11 इंटू एक्स स्क्वायर और एक ही फैक्टर यहाँ से x माइनस 8 और एक प्लस 3x माइनस 8, तो यहाँ से हमको दो फैक्टर आउट मिलेंगे, एक मिलेगा x माइनस 8 और एक मिलेगा x माइनस का प्लस 3 x माइनस 8, तो एक मिलेगा x प्लस 3, ये दो टर्म मिल गए। अब देख लीजिए, अब इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं और अब यहाँ से थोड़ा सा खेलना शुरू करते हैं। देख लीजिए
ये मिल गया। अब हमको अब इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। देख लीजिए, जो कट रहा हो काट दीजिए भाई। ये 11 से ये 11 चले गए। चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, इंक आपको ज्यादा समझ में आएगा। 11 से 11 चले गए और एक ये x से x चला गया, x माइनस 8 से x माइनस 8 चला गया। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो जो बचा है उसको उठा के रख लो। यहाँ 4 बचे, यहाँ x बचा और यहाँ पर x प्लस 3 बचा। बस यही आपका आंसर हो गया, यानी कि 4x x प्लस 3। तो ये आपका दैट इज आंसर। ठीक है, तो आज आपने सीखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड कैसे करते हैं, दो तीनों तरीके से, मोनोमियल बाय मोनोमियल, मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, तो इससे चैप्टर नंबर 3 जो आपका 14.3 आई थिंक, हाँ 14.3, तो वो आपके उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए और कमेंट बॉक्स में भी खुला रहता है, उसमें आप पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में और इस पे एरर पर चर्चा करेंगे जो हमारे 14.4 में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक इसको देखिए, लाइक शेयर सब कर दीजिएगा, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।